ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। शुरू से क्या करते तुम लोग? यह परम पावन पुनीत अवसर आप लोगों के बीच में आया है और पंचकल्याणक महामहोत्सव जिसकी प्रतीक्षा आप लोगों ने वर्षों से की थी और यह घड़ी आज आई है। इन 5-6 दिनों के बीच में किस प्रकार एक विशिष्ट आत्मा का विकास किस ढंग से होता है, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वे भी हम और आपके बीच में अतीत जीवन की अपेक्षा से विषय रखा जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही उनका भी परिणमन होता है और विभिन्न गतियों में परिभ्रमण उनका भी हुआ है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिनका अतीत काल अनंत के रूप में संसार में व्यतीत नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं है। किंतु परिभ्रमण जो होता है वह अज्ञान का परिणाम माना जाता है। जब तक आस्था जागृत नहीं होती तब तक ज्ञान काम नहीं करता है। ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह आस्था के बल पर आती है और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जब आस्था श्रद्धा जागृत होती है तब विवेक जागृत होता है। ज्ञान अलग वस्तु और विवेक अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से मात्र पदार्थ की जानकारी होती है, किंतु स्वरूप का बोध जो होता है वह बिना समीचीन ज्ञान के संभव नहीं है। और मैं एक प्रसंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वे प्रभु किस उनकी क्या विशेषता होती है। आचार्य कुंद देव ने बहुत सारे अध्यात्मप्रद ग्रंथों की रचना की है। उसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम पंचास्तिकाय है और उस प्रसंग को इसलिए स्मरण में ला रहा हूँ कि मुझे 50 वर्ष पूर्व में गुरुदेव ने मंगलाचरण किया था। कुंद की कृति जो पंचास्तिकाय है उसमें मंगलाचरण कुंद स्वामी ने किया था। उसको गुरुदेव ने मेरे सामने रखा है और वह श्लोक वह गाथा आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रभु की क्या विशेषता होती है कि इंद सद वंदियानम तिहुवन हिद मधुर विशद वक्कानम अंतातीद गुणानम नमो जनानम जद भवानम, ऐसा कहा है।
100 इंद्रों से प्रभु वंदित हुआ करते हैं। और उनके जो वचन हैं वे वचन कैसे होते हैं? समस्त भव्य जीवों की हित करने में समर्थभूत हुआ करते हैं। और उनके वचनों में कर्कशता नहीं होती, कठोरता नहीं होती। उनके वचन बहुत मधुरता को लिए हुए होते हैं। उनके वचनों में विशदता होती है, उनके वचनों में संकीर्णता नहीं होती, किंतु उनके वचनों में समस्त जीवों के कल्याण करने की क्षमता सामर्थ्य हुआ करती है। और इस प्रकार 100 इंद्रों से वंदित और समस्त जीवों के कल्याणकारी वचनों से वो युक्त होते हैं। और एक दो और विशेषण उन्होंने दिए हैं। अंतातीत गुणानम ऐसा कहा। उनके पास कितने गुण हैं? अनंत गुणों के वो धारी होते हैं। प्रभु, अरहंत, परमेष्टि, तीर्थंकर, आपके पास कितने गुण हैं? परमार्थ संबंधी गुण जिसके अंदर एक भी उद्भूत हो जाए तो उसके माध्यम से अनंत गुणों का उद्घाटन हो सकता है। मोह के कारण वो सारे अनंत गुण प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर होते हुए भी वह शक्ति के रूप में विद्यमान है। उनकी अभिव्यक्ति जो होती है वह मोह के अभाव के फलस्वरूप हुआ करती है। और वे प्रभु कितने गुणों से संपन्न है। अंतातीत गुणानम कहा। अनंत गुणों के धारी वे प्रभु हुआ करते हैं। अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम ऐसा कहा। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने संसार को जीत लिया है। संसारी प्राणी एक दूसरे को जीतने में तत्पर है। विश्व को देखो तो एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए, युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है। उसको ये सोचना चाहिए कि वस्तुतः संसारी प्राणी की हार जो हुई है वह अनंत काल से वह आत्मा हारती आई है। क्यों? क्योंकि मोह के कारण ही आत्मा की हार हुआ करती है। आत्मा की जो जीत होती है संसार को जीतने के उपरांत ही वह वस्तुतः आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है। भारत स्वतंत्र हुआ है, कितना समय व्यतीत हुआ? 1947 में जहाँ तक स्मरण है भारत स्वतंत्र हुआ है, किंतु स्वतंत्र होने के उपरांत भी वस्तुतः कार्य प्रणाली कुछ ऐसी होती है जिसके कारण स्वतंत्रता का वह अनुभव नहीं कर पाता। ये अज्ञान का परिणाम है। इसलिए संसार को जीतने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। वस्तुतः पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? एक अर्थ पुरुषार्थ होता है, धर्म पुरुषार्थ होता है, काम पुरुषार्थ भी होता है और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ का भी नंबर आता है। आपको कौन सा पुरुषार्थ करना है मैं पूछना चाहता हूँ। अर्थ पुरुषार्थ करना भी बहुत कठिन हुआ है वर्तमान में, क्योंकि नीति न्याय को भूल करके अनीति का आश्रय लेता हुआ संसारी प्राणी स्वार्थ के वशूत होकर के वित्त का अर्जन करता है, किंतु वह वित्त वह संसार के लिए कारण होता है। वित्त का सदुपयोग करना चाहो तो नीति न्याय के अनुरूप धर्म के लिए थोड़ा बहुत वित्त की आवश्यकता पड़ती है और उसका अवलंबन लिया जाता है। यह अर्थ पुरुषार्थ माना जाता है। समय पर बहुत सारा विषय है जिसका वर्णन, जिसका प्रतिपादन आगम के आधार से किया जा सकता है। मैं यहाँ पर
विशेष बात ये कहने जा रहा हूँ कि मोक्ष पुरुषार्थ के लिए सब कुछ यह उपक्रम है। 5-6 दिनों के अंदर जीव का किस प्रकार विकास उन्नति होती है, वह सारा सारा दृश्य परिदृश्य आपके सामने आने वाला है। लक्ष्य बनाना चाहिए कि संसार से ऊपर उठने का, संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे प्रभु हुआ करते हैं। जद भवानम ऐसा कहा, और जनानम ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए वो नमस्कार करते हैं। इसलिए इस मंगलाचरण को आपने सामने रखा। जिस समय मेरा प्रवेश हुआ गुरुदेव के चरणों में 1975 में, और वह महावीर जी, अक्षय क्षेत्र महावीर जी आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पर प्रवेश हुआ और उनके आशीर्वाद से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब तक उन्होंने व्रत नहीं दिया था तब तक जिस प्रकार आप लोग सभा में बैठे हैं उसी प्रकार मैं भी किसी एक कोने में बैठा रहता था। उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। क्यों जाएगी? सभा की ओर उनकी दृष्टि जाती है, व्यक्ति विशेष के प्रति संभव ही नहीं। और जिस समय उनके आशीर्वाद से और उन्हीं के माध्यम से यह संकल्प लेने का अवसर मिला, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया और वस्त्र परिवर्तन हो गए और उन्होंने मंगलाचरण कर लिया। क्योंकि बिना फॉर्म भरे एडमिशन नहीं होता है, इसलिए एडमिशन मिला और उन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ अब एक ही पंगत में। हाँ, हमारे आने के पहले भी नियम सागर जी भी संघ में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के साधनारत थे और भी 2-3 ब्रह्मचारी थे और अपना आना हुआ। और साथ में निर्यापक श्रमण वर्तमान में हैं जो योग सागर जी, वो दोनों का व्रत और वस्त्र परिवर्तन एक ही दिन में महावीर जी में हुआ। और जैसा ही वस्त्र परिवर्तन हुआ तो उन्होंने सोचा इस शुभ मुहूर्त पर इनको अध्ययन कराना भी आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक संस्कार जो आएंगे वह जिनवाणी की आराधना के माध्यम से ही संभव है। और उस समय उन्होंने पंचास्तिका जो कुंद कुंद स्वामी की कृति है और उसका मंगलाचरण उन्होंने प्रारंभ किया। और उस समय इस मंगलाचरण को उन्होंने लगभग 8-10 बार दोहराया होगा। इसके उपरांत भी मुख से उच्चारण सही नहीं निकल रहा था। और अभी भी मुझे स्मरण है उन्होंने कहा शुद्ध उच्चारण करो। हमें समझ में नहीं आता कि क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध उच्चारण। अब शुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होता है तो आपको ही शुद्ध करना है। इस प्रकार हमने मन में भाव किए और उच्चारण करता रहा। गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे होगा, यह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा को भी सीखना है तुम्हें। अच्छी बात महाराज, आप जो सिखाओगे मैं सीख लूँगा। जितनी क्षमता है वहाँ तक प्रयास मैं करूँगा, किंतु पूरा का पूरा प्रयास तो आपका ही रहेगा। क्योंकि उस समय ज्ञान के क्षेत्र में वस्तुतः आप जानते हैं क्या अर्थ होता है इसका, अंगूठा छाप। हाँ, लेकिन इससे भी मैं बढ़ कर के कहना चाहता हूँ, अंगूठा छाप होना अलग, किंतु अंगूठा कहाँ पर छापा जाता है यह भी हमें बुद्धि नहीं थी। और उनके आशीर्वाद और उनके पुरुषार्थ से ही वह ज्ञान धीरे धीरे विकास को प्राप्त हुआ। मैंने सोचा
कि इतना ज्ञान का जघन्य परिणमन हो रहा है, इसके उपरांत भी उन्होंने संघ में स्थान दिया है। हमने सोचा कुछ तो योग्यता होगी, पक्की बात है, नहीं तो निश्चित रूप से वो इनकार करते, किंतु उन्होंने कहा बैठ जाओ, धीरे धीरे नर्सरी सही, धीरे धीरे नर्सरी से LKG UKG और फिर बाद में कक्षा प्रथम फिर द्वितीय, इस प्रकार एक क्रमशः विकास होता है। छद्मस्त अवस्था में जो ज्ञान का विकास होता है वह एक साथ नहीं होता, क्रमशः होता है। और ज्ञान का विकास तो प्रयास से हो सकता है, होता है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु संसार का विच्छेद करने के लिए आस्था की बड़ी आवश्यकता होती है। और जिसके अंदर आस्था जागृत होती है वह उसका ज्ञान अल्प मात्रा में भी क्यों न हो, वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक उदाहरण मिलता है आगम ग्रंथों में कि कौन, शिवहूति मुनि का उदाहरण मिलता है। उनके पास कितना ज्ञान था, आपको देख करके अथवा सुन करके पढ़ करके आश्चर्य होगा। उन्हें नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं था और उनके गुरु महाराज हैरान थे, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते सिखाते, इसके उपरांत भी उनका ज्ञान विकास को प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर भी गुरुदेव के पास धैर्य था, उन्होंने सोचा कोई बाधा नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं गया है, किंतु अपने पास ही आया है। यह होनहार व्यक्तित्व को लेकर के है, ज्ञान धीरे धीरे होता है। और एक बार हुआ क्या कि आहारचर्या के लिए निकले, आप ध्यान से सुनेंगे, आहारचर्या का भी समय हो रहा है, किंतु आहारचर्या को थोड़ा सा गौण करके आपके सामने रख रहा हूँ। शिवभूति मुनि जिनकी दीक्षा गुरुदेव से हुई थी, उनके गुरु जो भी हों मुझे स्मरण में नहीं है, किंतु दीक्षित होने के उपरांत चर्या प्रारंभ होती है। रत्नत्र का पालन वो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं होते हुए भी पालन किया जा सकता है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का जो पालन करता है उसी का नाम समीचीन ज्ञान माना जाता है। समर्पण भाव के साथ उनके संकेत के अनुरूप जो चलता है, धीरे धीरे ज्ञान का अक्षोभम बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि संदेह तब होता है जब सम्यक दर्शन का अभाव होता है। जैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है और वह ज्ञान अल्प मात्रा में होते हुए भी वह श्रद्धा की किरण जब फूटती है, उसके माध्यम से प्रकाश में वह चलना प्रारंभ करता है। श्रद्धा के अभाव में ज्ञान का वह अंधकार छाया हुआ रहता है, वह ज्ञान नहीं बल्कि वह अज्ञान का अंधकार माना जाता है। और वे आहारचर्या संपन्न करने के लिए निकले हैं और मार्ग में एक दृश्य देखने को मिलता है। एक माँ वो क्या कर रही है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? धान को साफ किया जाता है, सूपा बोलते हैं, सूप नहीं। हाँ, सूप का अर्थ जो टमाटर का सूप अलग होता है, ध्यान रखो। वो सूपा में वो साफ कर रही है। क्या साफ कर रही है? उड़द है, उड़द को बोलते हैं, संस्कृत में उसको मास बोलते हैं। मास का अर्थ महीना नहीं, मास का अर्थ उड़द हुआ करता है। और उस सूपा में रख कर के वह उड़द का दाल है और उसमें छिलके हैं और उसको साफ कर रही है। और उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है,
संकेत इशारे से पूछा होगा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, मात्र उड़द को साफ कर रही हूँ और उड़द को अपनी ओर और छिलके को बाहर फेंक रही हूँ। इतना ज्ञान पर्याप्त था और गाड़ी रिवर्स होती है, आहर के लिए नहीं जाते हो। उन्होंने समझ में आ गया, भेद ज्ञान हो गया। छिलका वस्तुतः वह ये है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। और ग्रहण करने योग्य क्या है? उड़द है। उसी प्रकार उड़द जो है वह आत्म तत्व है और यह शरीर छिलका है। इसलिए इस छिलके की रक्षा करने की क्या आवश्यकता, हमें आत्मरक्षा करनी चाहिए। और आ करके गुरुदेव के सामने नमोस्तु करके ध्यान में बैठ जाते हैं और अंतर मुहूर्त नहीं होता और गुरु तो रह जाते हैं और वह शिष्य, बड़ा आश्चर्य लगता है, अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सोचो, आप लोग ज्ञान 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 चिल्लाते हैं, ज्ञान आखिर किस चिड़िया का नाम है? वस्तुतः स्वभाव का बोध जिस समय होता है, स्वरूप का परिज्ञान होता है, तो बाहरी पदार्थों का आकर्षण प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी जो आकर्षण था, ममत्व बुद्धि थी, वह सारा वह समाप्त हो जाता है और एकमात्र आत्म तत्व ही सामने आता है। तब कहीं जा कर के जद भवानम, जो भव को जीतने वाले होते हैं वे तीर्थंकर हुआ करते हैं, जिनेन्द्र होते हैं, प्रभु हुआ करते हैं। उसी प्रकार शिवभूति मुनि भी शिव को प्राप्त हो गए, अर्थात मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया, निर्वाण का लाभ हुआ। ज़्यादा समय नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि वस्तुतः आज प्रारंभिक दिन है और घट यात्रा ध्वजारोहण के साथ यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और जिस प्रकार उल्लास के साथ आप लोगों ने प्रारंभ किया है और देखा है कि ध्वजा किस दशा की ओर, किस दिशा की ओर गई, पूरब की ओर वह ध्वजा है, बिल्कुल सुख शांति का वह प्रतीक है। और वृषभनाथ भगवान को स्मरण करते हुए शिवचंद्र आचार्य ने भी उनके लिए एक विशेषण दिया है, वृषध्वजम, ऐसा कहा। धर्म रूपी ध्वजा को फहराने वाले वृषभनाथ हुए हैं और उन्हीं का यहाँ पर यह मांगलिक कार्यक्रम यह किया जा रहा है। समय पर और बहुत सारे उनके विशेषण हो सकते हैं, लेकिन एक आपको संकेत देना चाहता हूँ, इसलिए देना चाहता हूँ, वहाँ पर क्षेत्र पर भी 10 दिन वहाँ पर प्रवास रहा है और प्रतिदिन प्रवचन होते थे। और प्रवचन के पूर्व में संचालक महोदय ने एक बात कही थी, उसी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने एक विशेषण जोड़ा था, किसके लिए जोड़ा था वो जाने, किंतु यदि मेरे लिए जोड़ा है तो उसको न जोड़े तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने ये विशेषण जोड़ा था कि सिद्धांत चक्रवर्ती, याद है, बोला है आपने? हाँ, उस समय जनता ज़्यादा नहीं थी, हमने सोचा कि अब पंडाल में खोलेंगे इस विषय को। सुनो, ध्यान रखो, गुरुदेव के साथ आप एक नहीं अनंत विशेषण जोड़ें, क्योंकि अनंत विशेषण जोड़ने की योग्यता उनके अंदर है। हमें विशेषण की आवश्यकता नहीं, हमें केवल गुरुदेव को स्मरण करना है, उनको हृदय में बिठालना है। क्योंकि जिस समय मेरा प्रवेश था उस समय मैं अंगूठा छापता था, अभी भी मैं अंगूठा ही छाप रहा हूँ, ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता है। गुरु के सामने हमारा ज्ञान
क्या मायना रखता है? कुछ भी नहीं रखता। वो आंख बेच करके एक काय स्वर्ग भी यदि सभा में खड़े होकर के कर ले तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखो। और हम माइक हिला रहे हैं, कोई सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो ओम शांति करेंगे। हमारा भाव है कि विशेषण साधु के लिए नहीं लगाओ। जो आचार्य, महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने 50-55 साल में जो इस युग को, जो विश्व को जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हम और आपको चलना है। मुझे प्रकाश देना नहीं, क्योंकि सारा का सारा अंधकार उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद, उनकी चर्या के माध्यम से सारा का सारा विश्व प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार उनकी चर्या, उनकी साधना निरंतर करते रहे, उसी प्रकार मेरे भीतर भी वह शक्ति आ जाए। तुलना तो मुझे करना नहीं है, किंतु उनके करोड़वा अंश नहीं, अनंतवा अंश भी मेरे अंदर वह रत्नत्रय को पालन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए थोड़े बहुत। क्योंकि रज तो रज हुआ करता है और रज दिखाई नहीं देता, परमाणु भी रज की भांति हुआ करती है। इसलिए गुरु की साधना के सामने हमारी कोई साधना नहीं, रज की भांति हो सकती है। इसलिए भूल करके भी अपने लिए कोई विशेषणों का प्रयोग ना करें, क्योंकि विशेषणों से प्रभावित होकर के गाड़ी रिवर्स हो सकती है। ध्यान रखिए, बहुत रिस्क है, क्योंकि अहंकार कभी भी जागृत हो सकता है। क्योंकि अहंकार के लिए, मद के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं। ज्ञान है, पूजा है, कुल है, जाति है, रूप है और रिद्धि है, तप है। ये सारे सारे मद के लिए कारण हो सकते हैं। मुझे बड़ा विस्मय होता है कि रत्नत्रय की साधना के माध्यम से रिद्धि उत्पन्न होती है, किंतु वह रिद्धि को लेकर के भी मद जागृत हो सकता है। और मद आ गया तो ओम शांति होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन मलिन होता है तो मद के कारण होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बहुत सावधानी के साथ चलना। चारों ओर वह राग का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, उस प्रशंसा के बहाव में तुम आ जाओगे तो कभी भी कर्मों का विच्छेद नहीं कर पाओगे। हमें मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ना है। भवांतर जो साधना करता है, तब कहीं जा कर के वह उसको सफलता मोक्ष मार्ग में मिलती है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम साधु के रूप में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये बात अलग है, व्यवहार की दृष्टि से गुरुदेव के आदेश से जो कुछ भी हुआ है वह अलग विषय है, किंतु वह प्रवृत्ति के अपेक्षा से वह भी आवश्यक होता है। मार्ग सुचारू रूप से बना रहे, ताकि भविष्य में मुमुक्षु भव्य जीवों का भी वह मोक्ष मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त बना रहे। उस उद्देश्य को लेकर के ही आचार्यों का एकमात्र भाव रहता है। अनुशासित हो करके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक प्रकार से ये व्यावहारिक ये पथ मानना चाहिए, किंतु वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को साधु पद के साथ ही निर्वाण की उपलब्धि उनको होती है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई विशेषण न जोड़े। बिना विशेषण के आप जयकारा लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं। इतना ही कह करके इस विषय को मैं पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।